नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। वेदांत सार। हमने समाधि और समाधि में आने वाले विघ्न और निर्विकल्पक समाधि की वास्तविक अवस्था, इन सब के बारे में जान लिया है। अंतिम एक दो वीडियो बाकी है। आज हम चर्चा करेंगे जीवन मुक्त की। और ये चर्चा सविशिष्ट है। जीवन में अगर हम जीवन मुक्त के गुणधर्मों को जान लेते हैं तो समझ लीजिए कि फिर कुछ और जानने के लिए रह नहीं जाता। वेदांत सारकार पंडित सदानंद योगींद्र जी लिखते हैं, जीवन मुक्तो नाम स्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्ययादीनामपि बाधितत्वात् अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः। जीवन मुक्त कौन है? जो ब्रह्मनिष्ठ है। अब ब्रह्मनिष्ठ बनने के लिए ही हमने सारी यात्रा की है। आपने जो भी वेदांत सार अभी तक सुना है वो वेदांत सार ब्रह्मनिष्ठ की कक्षा में पहुंचने के लिए ही आपको सुनाया गया है। उसका आचरण करना यानी ब्रह्मनिष्ठ बनना। अब थोड़ा इस शब्द को समझने के लिए यहां जो बातें कही गई हैं उन पर ध्यान दे लीजिए। भाई, जीवन मुक्त उसको कहते हैं जो अपने स्वरूप में स्वयं को नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के उस अखंड स्वरूप को देखने लग जाता है। यानी जो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंच गया, उस अखंड ब्रह्म को स्वस्वरूप के रूप में देखने लग जाता है, उसका अज्ञान दूर हो गया होता है। सिर्फ और सिर्फ वो अखंड ब्रह्म ही उसको अपने स्वरूप में दिखाई देता है। और जब उसका साक्षात्कार हो गया तो सिर्फ अज्ञान का नाश नहीं होता है, अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जितनी चीजें हैं, चाहे वो संचित कर्म हो, चाहे वो संशय हो, चाहे वो विपर्यय हो, इन सब का भी नाश हो जाता है। और जब ये सब कुछ समाप्त हो गया तो इस अज्ञान और अज्ञान के सागर से रहित संसार में वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। चलिए, ये तो हुई जो यहां पे बात कही गई है वो। अब सीधे और सरल शब्दों में समझें जीवन मुक्त क्या है। देखिए, मोक्ष हमारे यहां माना गया है कि धर्म अर्थ काम तो जीते जी प्राप्त होता है और मोक्ष जो है मृत्यु के बाद मिला करता है। यानी अपने संपूर्ण जीवन में धर्म अर्थ काम की प्राप्ति करके और इन सब के बंधनों से जब व्यक्ति मुक्त होकर के अंत में अपने इन श्रेष्ठ कर्मों के कारण परब्रह्म परमात्मा में मिल जाए तो उसको यह माना गया है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष ये मरने के बाद की स्थिति का नाम है। इसलिए यही कहा जाता है कि मोक्ष किसको मिला किसको नहीं मिला। भैया, ये ऐसा गुड़ है जिसका स्वाद आज तक किसी ने चाखा नहीं, और जिसने चाखा वो किसी को बताने के लिए नहीं रहा कि ये गुड़ कैसा है। गूंगे को गुड़ स्वाद जैसी स्थिति है मोक्ष की। लेकिन भैया, चाहे आपने हमारे श्रीमद् भगवद गीता के वीडियो सुने हो, चाहे आपने दर्शन के कोई भी वीडियो सुने हो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं हो सकता है, मरने के बाद उसके मोक्ष की कोई गारंटी नहीं है।
यानी अगर हमें मुक्त होना है, हमें मोक्ष चाहिए, तो हमें जीते जी ही मुक्त होना पड़ेगा, हमें जीते जी ही मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। अगर हम जीते जी मुक्त हो गए तो मरने के बाद भी हमें मोक्ष मिल सकता है, लेकिन अगर हम जीते जी मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद कोई हमें मुक्ति नहीं दिला सकता है। मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, ये मानना बिल्कुल निरर्थक है। वेदांत सार मेरे इस कथ्य का समर्थन करता है। देखिए, जीवन मुक्त शब्द ही स्वयं में यह कहता है कि जीते जी जो अपने जीवन में ही मुक्त हो जाए उसी का नाम जीवन मुक्त है। और यही तो मैं कहता हूं कि व्यक्ति को जीते जी मुक्त हो जाना पड़ेगा। अब जीते जी मुक्त होना यानी जीवन मुक्त क्या है, तो वेदांत की पूरी यात्रा याद कीजिए। चलिए अष्टांग योग को याद कर लीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब के माध्यम से आप परम शुद्ध चित्त हो गए हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार की व्यग्रताएं नहीं हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार की कामनाएं नहीं हैं, आपकी इंद्रियों को विषयों के भोग की कोई लालसा नहीं है। आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपके जो भी अंतःकरण इंद्रियां हैं, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस ब्रह्म में लीन हो गए। अब क्या होता है, संसार में पत्नी है, पत्नी के रूप में आपके पास आती है, या आपका पति है, पति के रूप में आपके पास आता है। पति पत्नी के संबंधों के लिए जो भी निर्वहन होना है वो सारी शारीरिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। बालकों के साथ जो होना है वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। समाज के साथ जो कुछ होना है वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती है। वो सब कुछ निष्काम होता है। आज हम अज्ञान के बंधन से बंध के किसी चीज को अपनी कामना के लिए नहीं करते हैं। आज हम किसी भी व्यवहार को जब करते हैं तो वो निष्काम भाव से करते हैं, क्योंकि हमें तो सर्वत्र ब्रह्म ही दिखाई देता है। और जब सर्वत्र ब्रह्म है तो ब्रह्म से क्या छुपाना, ब्रह्म को क्या बताना, ब्रह्म से क्या अलग, क्या ब्रह्म के साथ। यानी आपके जो भी व्यवहार हैं, अगर हम तर्क संग्रह की भाषा में कहें तो उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि, ये 5 प्रकार के जो भी कर्म हैं वो सब कुछ ब्रह्ममय जब हो जाया करते हैं तो स्थिति क्या होती है कि उस व्यक्ति को कर्मों का बंधन व्याप्त ही नहीं होता है। और जब कर्मों का बंधन व्याप्त नहीं होगा तो आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। कर्मों का बंधन व्याप्त नहीं होना क्या है, चलिए इसको भी और सरल भाषा में हम आपको समझाते हैं। आपको पत्नी के पास से अगर कुछ अपेक्षा है कि उसको मेरे लिए ये करना चाहिए, उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, उसको मेरे संबंध में ऐसा करना चाहिए, तो भैया ये तो आपके मन में कामना है, और कामना है तब तक आप मुक्त नहीं है। लेकिन पत्नी है, वो आपके साथ क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कब कर रही है, क्यों कर रही है, आपका इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं है। क्योंकि वो पत्नी है, आप पति हैं, एक धर्म का निर्वाह करना है, इसलिए आप उस निर्वाह को कर रहे हैं। लेकिन आपका ध्यान तो पत्नी में भी ब्रह्म को देखते हैं। स्वयं भी ब्रह्ममय है, पत्नी भी ब्रह्ममय है, उसका एक एक व्यवहार ब्रह्ममय है। तो उसके ना तो किसी कार्य से आपको पीड़ा होती है, ना उसके किसी कार्य से आपको व्यग्रता होती है, ना उसके किसी कार्य से आपको चिंता होती है, ना उसके किसी कार्य से आप दुखी होते हैं। और जब दुखी नहीं है, चिंता नहीं है, व्यग्रता नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भैया मुक्त हो गए। इसी का नाम तो है जीवन मुक्त। तो भैया जीवन मुक्त व्यक्ति जो है वो जीते जी इन सांसारिक बंधनों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यहां पे जो कहा गया संचित कर्म, देखिए संशय का नाश होगा, विपर्य का नाश होगा, ये सब कुछ हम जान चुके हैं वेदांत में। लेकिन ये जो कर्म वाली बात है ये जानना बाकी है। देखिए जब व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, जब व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ बन जाता है, तो उसका जो कार्य वो करता है वो निष्काम हो जाते हैं। और जब निष्काम हो जाते हैं
तो उसके किए हुए कर्मों का कोई फल उसको नहीं मिलता है, क्योंकि जब वो कामना के साथ कार्य ही नहीं कर रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा कैसे। वही तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू जो कुछ कर रहा है मुझको समर्पित कर दे, हैं? और जब मुझको समर्पित कर देगा ना, फिर तुझे तो किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो भैया, ये जीवन मुक्त जो होता है, जब वो निष्काम कर्म करने लग जाता है, तो क्रियमाण जितने कर्म हैं, यानी जो कर्म वो कर रहा है या जो कर्म उसके द्वारा किए जाएंगे, इसका कोई फल उसको भोगना नहीं पड़ता है। तो क्रियमाण कर्म तो क्योंकि निष्काम हो गए तो उनका कोई फल लगेगा नहीं उसको। और इसी प्रकार से जो उसके संचित कर्म हैं, उनका भी फल उसको नहीं भोगना है, क्योंकि उससे भी उसको मुक्ति मिल गई है। चलिए अब जाने ये संचित कर्म क्या है। एक तीसरे प्रकार के कर्म होते प्रारब्ध, जिनका भोग करते करते इस शरीर की प्राप्ति हुई है, या जिनका भोग करने के लिए ही इस शरीर की प्राप्ति हुई है। अब चलिए ये कर्मों की प्रक्रिया को समझें। तो व्यक्ति के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक प्रारब्ध कर्म है, जिनको वो अपने जीवन में भोग रहा होता है, जिनके कारण उसको जिस योनि में जन्म मिला है उस योनि में उसका जन्म होता है। अब अन्य योनि में तो हम जीवन मुक्त बनने वाले नहीं हैं, इसलिए मनुष्य योनि की अगर बात करें तो हम जिस योनि में हैं, मनुष्य योनि में, इसमें इस समय हम जिन कर्मों को भोग रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं। और उन्हीं कर्मों के आधार पे हमें कहाँ, किस जगह, किसके घर में, कैसे परिवार में, कैसे लोगों के बीच में और कैसे संस्कारों के साथ जन्म मिला है, ये निश्चय होगा। लेकिन इन कर्मों के साथ कुछ संचित कर्म भी व्यक्ति के पास होते हैं। जब आपके प्रारब्ध कर्म पूर्ण होते हैं तो फिर वो संचित कर्म जो हैं उनका भोग आपको करना होता है। आप ये समझ लीजिए, इसको अगर सीधी भाषा में समझें तो ये हमारे कर्म जो हैं एक तरीके के बैंक में जमा हमारी पूंजी है, और प्रारब्ध कर्म यानी हमारा सेविंग अकाउंट है, जिसमें पैसा हमारा पड़ा हुआ है, जिसको हम नित्य प्रति अपने उपयोग में लेते रहते हैं। और होता क्या है कई बार कि हम नित्य प्रति कमाते हैं और उसको खर्च करते हैं, और जो हमारा सेविंग में है उसको खर्च करते हैं। जो हमारा बैंक बैलेंस है, जिसको हमने फिक्स करके रखा है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कभी कोई बड़ा कार्य करना होता है तो भैया उसमें फिक्स को तोड़ना पड़ता है, या कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा आवक हो गई तो कुछ रकम को हम फिक्स बना देते हैं। तो भैया ये संचित कर्म यानी हमारी फिक्स है, जो पहले से कुछ हमारे पास पड़ी हुई है, और कुछ फिक्स ऐसी है जो हम समय समय पे अभी अपने क्रियमाण कर्मों के द्वारा बनाते रहते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म हमारा सेविंग अकाउंट है, जिसकी जब जैसे जहां जरूरत पड़ती है, चाहे यूपीआई से उसमें से पेमेंट कर दो, चाहे कैसे भी उसमें से पेमेंट कर दो, हम उस खाते को यूज करते रहते हैं, नित्य प्रति यूज करते रहते हैं। अब आप समझ लीजिए, जीवन मुक्त होना है यानी मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है तो आपको अपने ये सारे अकाउंट बंद करने पड़ेंगे, तभी आप उस बैंक में से बाहर निकल सकते हैं। अब जो क्रियमाण कर्म हैं, जब आपने निष्काम कर्म करने शुरू किए तो न कोई आवक, न कोई आय, न कोई व्यय, उससे तो आप बच गए, क्रियमाण कर्मों से बच गए। क्रियमाण कर्मों में जो आप संचित करते थे उनसे भी आप बच गए, क्योंकि अब आप कर्मों का फल ही नहीं मिलता है, तो आप कितना भी अच्छे से अच्छा कोई महान कार्य कर लें, लेकिन चूंकि निष्काम भाव से वो काम कर रहा है तो क्रियमाण कर्मों में से संचित कुछ नहीं होगा, यानी फिक्स कोई नई बनने वाली नहीं। अब जो पुरानी फिक्स पड़ी हुई है हमारी, यहां पे एक सत्ता ये मिल गई है जीवन मुक्त को कि वो पुरानी संचित वाली सारी फिक्स जो है ना, वो एक साथ समाप्त हो जाएंगी। वो अब गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी, क्योंकि आपने बहुत समय से उस अकाउंट को कुछ किया नहीं है। देखिए बैंक में यही रूल्स हैं इस समय कि अगर 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, आपकी फिक्स पड़ी हुई है,
यानी समय उसकी मुद्दत पूरी होने के बाद 7-8 साल तक अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो पैसा आपका सरकार जब्त कर लेती है। अब आपने जब अपने कर्मों को निष्काम करना शुरू कर दिया, आपको संचित कर्मों की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो फिर वो संचित कर्म तो आपके नष्ट हो जाते हैं। अब रह गई बात सेविंग अकाउंट की, यानी आपके प्रारब्ध वाले कर्म। व्यक्ति की ये कर्म ऐसे होते हैं कि जिनसे उसका पीछा तभी छूटता है जब इन कर्मों को वो भोग लेता है। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रारब्ध कर्म जो आप भोग रहे हैं, उन कर्मों से मुक्ति उनको भोगने के बाद ही मिलनी है। इसलिए आपका ये शरीर जीते जी जीवन मुक्त होने के बाद भी तब तक इस सांसारिक रूप से अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त रहेगा, अपने कार्य व्यवहार करता रहेगा, जब तक वो प्रारब्ध कर्म उसके समाप्त नहीं हो जाते। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब आप उस पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, जब आप ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, जब आपको सर्वत्र वही दिखाई देता है, तो हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं। फिर हृदय में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता है कि जो ब्रह्ममय ना हो। सभी प्रकार के संशयों का नाश हो जाता है। फिर मन में कोई व्यग्रता, कोई चंचलता, कोई व्याकुलता, कुछ नहीं बचता है। परम शांति, परम आनंद, बस वही ब्रह्म का ध्यान और वही ब्रह्म की समाधि, उसी में व्यक्ति रहता है। और इसका परिणाम ये होता है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके जो कर्म होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। फिर से एक बार कह देता हूं, अच्छी तरीके से समझाया है कि जो हम क्रियमाण कर्म होते हैं, निष्काम हो जाने के कारण उनमें से न तो कोई बैंक बैलेंस होता है, यानी उनमें से कोई संचित कर्म बनते नहीं है, और अभी भी उन कर्मों का फल हमें लगता नहीं है। इसी के साथ चूंकि आपने संचित कर्मों का प्रयोग करना बंद कर दिया, अगली फिक्स बनानी बंद कर दी, पिछली फिक्स में से कुछ लेना बंद कर दिया है, तो परिणाम ये आता है कि हमारे संचित कर्म जो हैं वो भी पर ब्रह्म परमात्मा के पास जब्त हो जाते हैं। सिर्फ प्रारब्ध वाले जो कर्म है ना, जब तक जीना तब तक सीना, ये कर्म आपके साथ हैं। और जब तक आपके ये कर्म पूरे नहीं होते हैं, तब तक का जीवन हम जीते हैं। लेकिन ये जीवन हमारा कैसा होता है, उस मोक्ष से भरा हुआ होता है। जो मोक्ष के बाद हमें मिलना है, वो सब कुछ हम जीते जी प्राप्त कर लेते हैं, और इसी का नाम होता है जीवन मुक्त। चलिए, मैं समझता हूं कि जीवन मुक्त आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद। आनंद लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए।